गाड़ी वाला भी रुका हुआ पीछे, बाइक वाले तो पता नहीं रहा। पता ही इसमें जाओगे क्या? इधर की जगह है नहीं साइड। लोग खड़े हुए हंसते में बोल रहे हो ना, वो मेरे ब्लॉग में ये नहीं आते है ना, तो अब आएंगे भी भाई। अब क्योंकि मैंने प्रमोशन के लिए कैसा बंदा रखा जो मेरे चैनल को प्रमोट करता रहा, उसका नाम है द अमित कुमार, जो बहुत फेमस है। अमित कुमार भाई, वो बेसिकली मेरा ही नाम है अमित कुमार, बट मेरे पास व्यूज़ नहीं है। वो वायरल भी है, पता नहीं क्यों वायरल है। फालतू चीज़ें वायरल होती हैं ना, मैंने ये चीज़ देख ली। जो मतलब बंदा सही कंटेंट बना रहा है उसको घंटा व्यू नहीं आ रहा है। रील में भी कर दो थोड़ा कच्चा बादाम, 2 मिलियन। ये पता नहीं इसका दर्द चला रहे हैं, साइड देना है अगर आपको इधर नहीं बोला। स्कूटी में दिक्कत ये है, रपट जाती है स्कूटी भाई। स्कूटी अबे यार, मौसा की स्कूटी थी, उससे ब्लॉग बनाने थे, तब से ब्लॉग बनाने में मजा। ये वही अपनी गाड़ी भी ऐसी दिखती है कुछ, अपनी गाड़ी तो नहीं है, छोटे भाई की गाड़ी। ड्राइवरों के मजे रहते हैं वैसे भी, इतनी महंगी गाड़ी में घूमते रहो, लेकिन ऑल द ड्राइवर्स आर ड्रिंकर स्मोकर, सारे बंदे नशेड़ी मिलते हैं। अभी मेरा एक दोस्त मिला मेरे को काफ़ी दिन पहले, मिला था उसको, कोई साल भर होने वाला होगा, साल भर पहले मिला था मेरे को। और मेरे से बोल रहा है तू क्या कर रहा है, तो वही उसकी में टॉपर था ना क्लास में, जो सबसे उसका नाम होता ना जो बंदे का कि ये सबसे पढ़ने वाला बंदा है, वो था मैं। तो उसको मैं मिला तो वो शौक हो गया कि भाई तू 18-20 हज़ार में जॉब क्यों कर रहा है। तो अब मैं उसको फालतू क्या ज्ञान देता। तुमने कई बंदों की रीलें देखी होंगी भाई, बंदा जो स्कूल में होता है टॉपर होता है, उसके बाद उसकी लाइफ खराब पता है क्यों हो जाती है, क्योंकि हर एक बंदे के पास ना इतना टाइम नहीं होता ना कि जो अपनी फैमिली के अपने लिए टाइम निकाल पाए, या 12th के बाद अपने लिए टाइम निकाल पाए, अपनी फैमिली को सक्सेस करने की बजाय, है ना, खुद सक्सेस हो पाए। गरीबी तो कोई चीज़ होती है, जो ये वीडियो बना देते हैं कि पढ़ लिख के क्या उखाड़ दिया है 10वीं बार। भाई अगर मान लो किसी बंदे ने 10वीं में टॉप किया है, उसके बाद 10वीं तक पढ़ने का टाइम था, उसने टॉप कर लिया था, अब यूँ मान लो जस्ट उसने 10वीं करी है ना, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, खाने के वाले पड़े हैं, तो वो क्या करेगा वो। उसके बाद इस चीज़ का टाइम नहीं होगा कि वो, और जो सपोर्ट करने वाला होता है वो बाप ही होता है। अगर तुम्हारा बाप है ना, वही तुम्हें सही है, पीने खाने वाला नहीं है, वही सपोर्ट कर सकता है औलाद को। और बाकी यार रिश्तेदार दोस्त सब नाम के लिए होते हैं, सब सिर्फ सांसारिक मोह माया है। कामयाब होते हुए सिर्फ एक बाप ही अपनी औलाद को देख सकता है, और भाई भाई को भी नहीं देख पाता कामयाब होते हुए। तो दूसरों की तो तुम छोड़ दो, भाई भाई को नहीं देख पाता कामयाब होते हुए। और फालतू का ज्ञान देता रहता हूँ, मगर कोई सुन ले तो गारंटी है, कोई सब्सक्राइबर हो तो सुन ले,
ये देखो फालतू का। अरे भाई ले ले उधर से, पता नहीं क्या गांजा फूकता है, कर ही नहीं रहा है। ये देखो कहाँ से देश आगे बढ़ेगा। ये कितना होता है, क्या होता है, बोलते हैं कि 2 लोग से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। ये देखो 4 लोग बैठे हों। कहाँ है दिल्ली पुलिस, कर दो भाई चालान। दिल्ली पुलिस सबकी पुलिस। कतई घूस के चला ले, ये देख रहे हो। एक मेरा दोस्त है भाई, वो स्कूटी अपनी ऐसे ही लेके रहा था बिना हेलमेट के। तो लेके रहा था कि किसकी मम्मी की टिकट थी। और दिल्ली पुलिस वाले रोकते थे तो वो पता है क्या होता है, दिल्ली पुलिस सबकी पुलिस। पुलिस वाले क्या दिल्ली पुलिस, फिर वो अपनी मम्मी को बोलने लगे, बोल रहा है मम्मी दिल्ली पुलिस में है हेड कांस्टेबल। हर टाइम 2-3 बार मैं भी सुन के परेशान हो गया, मैं क्या बोलता है। अबे ये देखना, इनको बताता हूँ ना। ये देख रहे हो, मौत के चुपके टक से ओपन कर सकता हूँ। हाँ ऐसे ही निकल जाता हूँ। ये देख रहे हो, गैस सिलेंडर का हवाई जहाज बनते हुए। भाई मैंने एक बार ही बंद करा बस। एक बार ही कैमरा ऑफ करा, उसके वास्ते नहीं ऑफ करा कैमरा। भाई पता नहीं अपनी ज़िंदगी में ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि अपन कामयाब कब होंगे। थोड़ा ये कंफर्म हो जाता कब कामयाब होंगे, थोड़ा आराम हो जाता। अभी मैंने सोचा तो है, मैंने ये सोचा है कि एक गाड़ी तो चली रही अपनी, दूसरी फोर ले लूँगा, है ना। लेकिन दिक्कत मेरे को ये नहीं है फोर व्हीलर लेने की, ये गाड़ी लेने की। दिक्कत ये है कि किस्त कहाँ से जाएगी। मेन दिक्कत तो यही है, किस्त की भी दिक्कत नहीं है, मैं सब चीज़ मैनेज कर रहा हूँ। करो मेरे साथ ना, मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मानते। मेरे भाई की बात मान लेंगे, वो इतना नशेड़ी मचड़ी नहीं है, इतना आवारा है, इतना उल्टे काम करता है। तो थक गया हूँ वीडियो बना के, हो गया भाई ना मेरे को कुछ, या तो मैं कंटेंट सही नहीं बना रहा हूँ, फ़ोन में तो गड़बड़ कर रहा हूँ भगवान, लेकिन अपन भगवान को मानते ही नहीं। तो भगवान से क्या उम्मीद लगा, उम्मीद तो खुद से कर सकते हैं। अपन ने ये कर रखा है नास्तिक, अपन भगवान के दरवाजे चले जाएंगे, है ना, लेकिन हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते। जो भगवान मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं करूँगा चीज़ें जो भी होंगी भगवान को अगर कुछ भगवान भगवान ये कर दो भाई, ये चीज़ें मैंने कम से कम ये 1.5-2 साल से छोड़ रखा है, क्योंकि 1.5-2 साल हो गया मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड प्लस गिरता हुआ हूँ, तो इसलिए मैंने ये मान लिया है तो भगवान को जो चीज़ करनी है तो
भगवान सिर्फ नाम के लिए। ऐसा नहीं है तुम आस्था रखोगे तो भगवान तुम्हारे काम आ जाएंगे, लेकिन तब तक भगवान से मांगते रहोगे। कभी तो कुछ पे भी तो जोर डालो जिंदगी में। तो वही यही सब जोर मैंने खुद पे डाल रखा है। लाइक भी भगवान भरोसे नहीं, जब ना चाहो तब आएंगे। लाइक भी इसका सीधा सिंपल है भाई, लोग सिर्फ वही देखते हैं जिसमें उनको इमोशन ज़्यादा दिखता है ना। इमोशन, फीलिंग या फिर तबाही, ये चीज़ मैंने देख लिया। 3 चीज़ लोग दिखते हैं गारंटी: इमोशन, फीलिंग, तबाही। जैसे अभी ये मेट्रो जा रही है, अगर ये झाड़ जैसी गिर जाए, इस पे से निकल के भाग जाए, रोड पे आ जाए, तो इस पर मिलियन व्यू हो जाएंगे इसी वीडियो पे। क्यों हो जाएंगे मिलियन व्यू? क्योंकि लोगों को देखना पसंद है, ऐसी चीज़ें ही तो पसंद है लोगों को। कॉमन चीज़ें कौन देखेगा? सौरभ जोशी का लोग सोचते हैं कॉमन देखते हैं। अब भाई कॉमन उसका उस टाइम पे भी नहीं देखते थे। सिर्फ वीडियोस वही सही जाती हैं जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है, या तो वो बहुत इमोशन दिखाता था पहले, शुरू से दिखाया उसने बहुत इमोशन दिखाया अपने साथ। इमोशन बकैती के चक्कर में कहीं अपनी बाइक और ना उड़ जाए, क्योंकि आन भी आ रही है। इस बाइक में से बुलेट की आवाज़ तुम्हारी है, क्योंकि बुलेट होगी पीछे। जिधर मेरा मन करेगा उधर मैं रोकूँगा। यही मेरा उसूल है। टर्री, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ये सेम ही उसूल है। भले ही मेरे में वो उससे बोलने तो वाला था कुछ, लेकिन कब बोलता हूँ जब वो गुटका दुखने वाला है, कुछ दुखने के बाद। ऐसे ही मेरे भैया के चक्कर में मेरा भैया पहले फ़ोन उठा के लग गया, मेरे भैया ने घेर दिया था। इसमें गलती टर्री वाले की थी और मेरे भाई की। मेरा भाई ने फ़ोन उठा के बात करी, टर्री वाला है ऐसे टर्री मार के गया इस बाइक में, बैठ गिर गई बाइक, बट दे दी। भाई इतना व्लॉग बना लेता हूँ मैं ना, मैं इसको एडिट करता ठीक से, बस ऐसे ही अपलोड मार देता हूँ साउंड वो करके, नॉइज़ रिमूव करके, है ना। तभी मेरे व्यू नहीं आ रहे लगता। व्यू कैसे आए। ये भाई सिलेंडर लेके जा रहा है। भाई व्यूज़ के लिए जो मेरे को करना है वो मैं कर दूँगा, और ये चीज़ मैं खुल के बोल रहा हूँ, खुल के मतलब कह के लाऊँगा भी। देखो इस वीडियो के 2 मिलियन व्यू तो लो 2 मिलियन, इस वीडियो को 3 मिलियन व्यू तो इस वीडियो को 3 मिलियन। अब ये मैं सोच रहा हूँ भाई खरीदूँगा, क्योंकि भाई खरीदना बहुत मुश्किल है। यूट्यूब के व्यू नहीं खरीदे यार, यूट्यूब के व्यू नहीं खरीद सकते तुम भले भाई इंस्टाग्राम के व्यूज़ खरीद सकते हो, इंस्टाग्राम के व्यूज़ खरीद सकते हो, है ना, लेकिन यूट्यूब के व्यूज़ नहीं खरीद सकते। यूट्यूब जितना देता है उसी हिसाब से लेता है यूट्यूब। और अगर यकीन ना होना किसी से भी पूछ लेना, ये तुम कलाकारी करके कर लो, 25 स्टेप चला के वीडियो चला के छोड़ दो तो व्यूज़ आ जाए, वो बात अलग है। लोगों के पास बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग है। मैं अपने से अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करा पा रहा है ना वो करा हुआ, लेकिन किसी एक बंदे को बोल
सब्सक्राइबर भी करके दे देगा और मोनेटाइज भी करा के दे देगा। ले भाई, मेरे को लगता है मेरे को इस चैनल पे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं, तो इसलिए मेरे को इस पर ही काम करना चाहिए। दोनों चीज़ें सोचता हूँ। लेकिन यार नया चैनल के लिए नया नंबर चाहिए, मेरे पास नया नंबर नहीं, इससे नई मेल आईडी बनानी पड़ती है ना। बना हुआ हूँ, प्रोफेशनल हो रहा हूँ। इस पे मेरे चैनल पे ना मेन इशू ये है, रीच नहीं आ रही, बिल्कुल भी रीच नहीं आ रही। वरना रीच आ जाती है, ईजीली रीच आ जाती है। तो जिस हिसाब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ रीच आ जाती है। ऐसा मैंने कोई बंदा नहीं देखा होगा जिसका मतलब इतनी वीडियो डालने के बाद भी। पुलिस वाले खड़े हुए हैं। नशे में मेरे वीडियोस पे ना भाई 1-2 कमेंट आ जाती है तो मैं खुश हो जाता हूँ भाई। मेरे लास्ट कम से कम 15-20 वीडियो पहले एक वीडियो पे कमेंट आई थी कि भाई कीप ट्राइंग, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। एटलीस्ट कोई तो सपोर्ट कर ही रहा है, कमेंट करके कर रहा हूँ, वो बात अलग है, उसने लाइक सब्सक्राइब नहीं करा। रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों जाना पड़ रहा है कि यहाँ से रोड बंद कर रखा है भाई, तोड़ ताड़ के दिखने लगा देख रहा गाड़ी की वजह नहीं दिख रहा कुछ, गाड़ी को चले जा रहा इधर जाम लग रहा है। जा तो अपन सही रहे हैं उल्टा साइड जा, लेकिन गलत भी जा रहे हैं भाई, क्योंकि जो कोई आगा भैड़ जैसी लगेगा, भैड़। लॉन्ग ड्राइव मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में जाना ठीक है, मतलब वीडियो रॉन्ग डायरेक्शन में होता है, वो 2 वे रोड होता है, 2 वे रोड में ठीक है लगता है। ये रॉन्ग डायरेक्शन में तो खतरनाक ही होता है, ये रॉन्ग डायरेक्शन में खतरनाक है भाई, क्योंकि अदर पर्सन को लेके आया हूँ सिंगल साइड से उसकी लाया हूँ। अब अगर मैं बीच में जाऊँ ना भैड़ देगी, ट्राई करके देखनी चाहिए है ना। जाऊँ बीच में, देख रहे हो कतई बंद करके जा रहा हूँ। तो बाइक भी नहीं चलती भाई। इतना घंटे का व्लॉग कौन देखेगा, मैंने ये आधे पौने घंटे का व्लॉग बना दिया देख के बगैर कर भाई। मैं सोच रहा हूँ ना कि व्लॉग से ऐसे व्यू नहीं आ रहे, तो बस स्टैंड में लड़कियाँ खड़ी रहती हैं ना, 1000-500 में ले करूँगा, स्क्रिप्टेड वीडियो बनानी शुरू कर दूँ। मिली जुली सरकार, जिस पे कमेंट लिखा होता है नीचे, मिली जुली सरकार, स्क्रिप्टेड वीडियो, स्क्रिप्टेड प्रैंक। लेकिन वायरल भी तो वही होता है भाई, सबको पता है ये लोग नाटक कर रहे हैं इस पर। तो यूट्यूब उसी के पैसे देता है, यूट्यूब व्यूज़ के पैसे देता है, उस पर ये मतलब नहीं है स्क्रिप्टेड है, नहीं स्क्रिप्टेड रहिएगा तो भाई सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं।
बस समय रहने का, तो अगर स्क्रिप्टेड होता तो फिर ये नौबत नहीं आती उसके साथ। और जिसका काम उसी को साजे, पूजा करे तो डंका बाजे। ये रणवीर इलाहाबादी ने प्रूव कर दिया। ये पहली बात मेरे को तो भाई बहुत बाद में पता चला उसका नाम डियर वाइसेप था। जब उसकी दोबारा ये जो वीडियो आई थी, उसके शॉर्ट्स देखे मैंने, तब मेरे को पता चला उसका नाम डियर वाइसेप है। और सबसे मेन चीज़ है, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, इनमें से किसी भी कॉमेडियन को फॉलो नहीं करता भाई मैं, किसी को भी, पता नहीं क्यों। बेवकूफ़ हूँ ना मैं, बेवकूफ़ इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद के फॉलोअर नहीं है, इसलिए किलसता हूँ मैं दूसरों को। भाई ब्लॉग के व्यू इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ना लड़की है, ना दारू, और ना ही एंटरटेनमेंट। जहाँ ये सब चल जाएगा, व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। देख रहा हूँ भाई, मेरी मेमोरी देख रहा हूँ 25 साल की एज में। अब मैं इसमें ये सोच रहा हूँ, मैंने कल इसमें तेल डलवाया था कि नहीं डलवाया था, या परसों डलवाया था। फिर मेरे को याद आया कल भी तेल डलवाया था हमने। क्यों डलवाया था कल तेल? क्योंकि डलवाया था कल तेल क्योंकि कल ख़त्म हो गया था, इसलिए डलवाया था। तो ख़त्म हो गया कल तो डलवाएंगे। वैसे भाई 500 रुपये का तेल भी कम से कम 10-15 दिन चलेगा। अपन ने पहले डलवाया 24 तारीख को, है ना। उसके बाद अब 10 तारीख हो गई, मतलब 4 तारीख हो गई, 5 तारीख। तो फिर 500 रुपये के तेल में तो बहुत चल गई भाई। उसके अलावा शादी में इतनी भगी है, शादी में गली वली में जहाँ भी गई है हमारी भाई गई है, कोई भी आ रहा है रिश्तेदार। मगर अपन इतना सोचते नहीं, सोचते हैं फालतू चीज़ों में, है ना। जब बच्चे हैं, बच्चे फालतू में आ रहे हैं जा रहे हैं कि भैया बाइक दिखा दो, वो चीज़ बुरी लगती है। तो भैया आज के लिए धन्यवाद। आज कोई